वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शमली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामनिका नील। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने नाटक के तथ्य के बारे में बताई थी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट थे। नाटक के तथ्य में 7 पॉइंट है, जो कथावस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य। इसमें से मैंने कथावस्तु के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ कि इसके 3 रूप होते हैं, प्रख्यात, उत्पाद और मिश्र प्रख्यात कथा। जिसमें से प्रख्यात यानी जितनी भी ऐतिहासिक घटना पर आधारित नाटक होते हैं वो प्रख्यात के में आता है। उत्पाद यानी आपकी कल्पना पर आधारित जो नाटक आप लिखते हैं, रचित करते हैं, उसको उत्पाद के आधार पर हम देखते हैं। और मिश्र प्रख्यात कथा यानी जो प्रख्यात और उत्पाद यानी ऐतिहासिक घटना और कल्पना दोनों के मिश्रित स्वरूप से जो नाटक लिखा जाता है या दिखाया जाता है, वो मिश्र प्रख्यात कथा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पात्र का चरित्र चित्रण, यानी कोई भी नाटक में पात्र होना चाहिए। जो 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य पात्र, एक गौण पात्र। मुख्य पात्र का कार्य क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी नाटक प्रस्तुत करते हैं जो ऐतिहासिक हो या कल्पना पर आधारित हो, जिसमें मुख्य पात्र यानी मेन जो एक्टर होते हैं वो उस नाटक के एक्ट करते हैं। गौण पात्र का मतलब होता है जो सह कलाकार होते हैं यानी को एक्टर। जब हम लोग कोई भी नाटक या फिल्म देखते हैं तो हम लोग कभी कभी उस फिल्म में गाना भी आता है, कभी कभी हास्यकर सीन भी आता है, तो वो सह कलाकार होते हैं जो इस नाटक को निरंतर गतिशील करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट में संवाद। संवाद यानी जो आपके और मेरे माध्यम से जो वार्तालाप होते हैं उसे संवाद कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट है कि नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कोई अवकाश नहीं रहता है। सेकंड पॉइंट है वह संवाद में पात्रों का चरित्र का विकास करता है, यानी कोई भी अगर नाटक हम दिखाते हैं तो उसमें जो मुख्य पात्र होते हैं उसको हम लोग उसका विकास करते हैं, वो किस एक्ट में एक्टिंग कर रहे हैं। थर्ड है जो भी नाटक होता है उसका संवाद सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए एंड स्वाभाविक होनी चाहिए। एंड लास्ट है ये संवाद कथा रूप यानी कथा वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। अब आते हैं 4th पॉइंट में, यानी देश काल वातावरण। नाटक ऐसी होनी चाहिए जो हमारी वातावरण पर दर्शाया जाता है, यानी देश काल वातावरण का अर्थ ऐसा ही होता है कि जब हम कोई भी नाटक, यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की नाटक दिखा रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश के वातावरण को दिखाया जाता है। अगर हम ले लेते हैं कि हम एक झांसी की रानी नाटक को प्रस्तुत करेंगे तो दर्शकों के सामने ऐसे प्रस्तुत करेंगे ताकि वो झांसी की रानी सजीव लगे कि हाँ ये रियलिटी में हम दिखा सके उसको, और वातावरण को देखते हुए उस नाटक को हम प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट आता है भाषा शैली। भाषा शैली यानी जो भी नाटक का मेन होता है वो भाषा शैली नाटक की मूल सफलता होती है। भाषा शैली का नाटक में विशेष योगदान रहता है। भाषा शैली में नाटक का विशेष योगदान रहता है, जो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नाटक दिखा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की नाटक को प्रस्तुत करते समय आप अगर संस्कृत भाषा को उपयोग कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग संस्कृत भाषा को उतना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो उस नाटक उन लोगों के लिए यानी दर्शकों के लिए वो अरुचिकर लगेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य बोली के द्वारा आप अगर नाटक दिखाएंगे तो वो नाटक बहुत ही
अच्छे से दर्शक समझ सकेंगे। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए ताकि दर्शकों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभिनेता अभिनेता नाटक का प्रमुख विशेषता अभिनेता का होता है। अभिनेता नाटक के मेन पात्र में उसका अभिनय होता है। सामाजिक अभिनेता का कथा वस्तु के अनुसार होना चाहिए। अगर ग्रामीण जीवन में आप अगर अभिनेता को दर्शा रहे हैं तो कोई किसान मजदूर उसको इस नाटक में लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस नाटक के तथ्य में उद्देश्य। हमारे नाटक का उद्देश्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कहानी का कोई उद्देश्य होता है। जैसे आज़ादी के समय कई सारी योजनाएं रचनाएं लिखी गई थी, उनका क्या उद्देश्य था कि जनता को जागृत करना। उसी तरह उद्देश्य वास्तविक होनी चाहिए ताकि नाटक और भी रुचिकर हो और महत्वपूर्ण हो। तो आज हम इन सारे बातों के बारे में जानकारी लिए। नाटक के तथ्य किस तरह का होते हैं, किस तरह से हमको नाटक लिखनी चाहिए ताकि और अट्रैक्टिव हो।